नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। ज्ञानवैराग्यसम्पूर्णान् हरिभक्तिपरायणान् पूर्वाचार्यानहं वन्दे सम्प्रदायप्रवर्तकान् भगवत्पादमाचार्यं श्रीमद्रामानुजं मुनिं श्रीमदानन्दतीर्थं च रामानन्दयतिं हितं श्रीवल्लभं च निम्बार्कं कृष्णचैतन्यमेव च ज्ञानेश्वरं तथान्याञ्च पूर्वाचार्यान् स्मराम्यहम् आचार्येष्वपि सर्वेषु तारतम्यं विना कलौ शुद्धं भागवतं धर्मं जग्राह प्रेमिको गुरुः कलिकालान्धकारेण व्याप्तं भुवनमण्डलं विलोक्य कृपयाचार्यचक्रे वैष्णवसंहितां श्री प्रेमिकेन्द्र सद्गुरु महाराज की जय। श्री अण्णा द्वारा विरचित श्री वैष्णव संहिता के षष्ठ भाग का 9वां अध्याय। श्री सद्गुरुवाच स्त्रियः शूद्रा तथा वैश्या चण्डालाः पुलकसापि सर्वे च भक्तियोगस्य कंसारे अधिकारिणः। स्त्री हो, शूद्र हो, वैश्य जाति का हो, चंडाल हो या कोई भी हो, सभी को कृष्ण भक्ति करने में अधिकार है। बह्वयश्च वनिताः प्रेम विच्छिन्न ग्रह शृंखलाः गोपी भावेन संयुक्ता वृंदावनमुपायेयुः। अनेक स्त्रियां प्रिय कृष्ण भक्ति के कारण अपने सांसारिक बंधनों के श्रृंखला को तोड़कर गोपी भाव से युक्त होकर वृंदावन आ गए थे। हमने देखा था, पूर्व भी अनेक अध्यायों में देखा था। मेच्छैः आवृते देशे सर्वत्र च भयानके कृष्णमेव पतिं प्राप्य बभूः निर्भयाः स्त्रियः। देशों मुसलमानों से व्याप्त था भारत देश, वो कृष्ण को ही पति मानकर यह स्त्रियां निर्भय होकर रहने लगी थी। लोकवेद विमुक्ताः तृणीकृत मनोभवाः गोपी भावेन संयुक्ता वैष्णवी ही प्रणमाम्यहम्। शरणा कहते हैं ऐसे स्त्रियों को जो वैष्णवी स्त्री है उनको नमस्कार करता हूँ, वंदन करता हूँ, जो लोकवेद मर्यादा को ठोकर मारकर गोपी भाव से होकर कृष्ण भक्ति करती है। ऐसे वैष्णवियों का मैं वंदन करता हूँ, ऐसा शरणा कहते हैं। दयालुर्नाम विख्यातः आसीत् वैश्यो महात्मनः महामनाः रूपलालस्य शिष्यश्च कृष्ण सेवापरायणः। एक वैश्य जाति के दयालु नाम एक महानुभाव थे। ये रूपलाल स्वामी के शिष्य थे। नामना श्री विष्णुदेवीति तस्य पुत्री यशस्विनी बाल्यात् प्रभृति गोविंदे प्रेम भक्ति समन्विता। उनकी एक पुत्री थी, का नाम था विष्णु देवी। वह बाल्यावस्था से ही कृष्ण में प्रेम भक्ति करने लगी। अप्राप्त यौवनां बालां अज्ञात रतिकेलिकां कस्मेचित् धनिकायासो प्रददो विधिपूर्वक। उस ज़माने में ऐसा ही होता था ना, पुत्री बड़ी होने के पहले ही विवाह रचा दिया जाता था। तो जब वो कन्या थी तभी एक धनिक व्यक्ति से उसका विवाह रचा दिया था। उनके पिताजी दयालु। पति संयोग सुलभम वयो यावत् प्रजायते तावत् पितृगृहे सा च ववृद्धे मातुलालिता। ऐसा ही होता है कि जब तक वो बड़ी नहीं होती है तब तक वो मातृगृह में रहती है। इसलिए यह भी विष्णु देवी भी अपने माता के लालन में बड़ी हो रही थी, अपने घर में, पति के घर नहीं गई। सुंदरी च महासाध्वी सर्वसुगुण संयुता सरस्य प्रेम सम्मुग्धा विष्णुदेवी हरिप्रिया अचिरेणैव कालेन कन्या संप्राप्त यौवना कृष्णमेव परम कांतं मेने तद्गुणरंजिता। सुंदरी व महासाध्वी सद्गुण संपन्न थी वह विष्णुप्रिया, विष्णुदेवी हरिप्रिया थी। वो कुछ ही दिनों में बड़ी हो गई और यौवन प्राप्त हो गया उसे, परंतु मन में तो वह कृष्ण को ही अपना कांत मान बैठी थी। उसके गुणों को सुनकर, श्रवण कर उसे, जैसे रुक्मिणी ने भगवान के गुणों को सुनकर अपने मन दे बैठी थी, उसी प्रकार
ये विष्णुदेवी भी पित्रा दत्तमपि ज्ञात्वा नरायात्मानमेव सा भावेन परकीयायाः कृष्णं संप्राप्तुमिच्छति। उसे पता लग गया पिता ने किसी धनिक से साथ विवाह रचा दिया है, इसके बावजूद वो चोरी चोरी कृष्ण की भक्ति करती थी और कृष्ण को पाने की इच्छा रखती थी। संप्राप्त यौवनां पति मानेतु च आगतः पति गोपीराजारस्य कृष्णस्य विरहेण रुरोधसा। जब वो बड़ी हो गई, उसके पति आ गया उसे अपने घर ले जाने के लिए, तब यह कृष्ण विरह से रो पड़ी। विष्णुदेवी उवाच वल्लभी जार गोविंद सुकुमार मनोहर श्याम सुंदर मां पाहि त्वामेव शरणं गताम। आप वल्लभी जार है, स्त्रियों के आप प्रिय है, ऐसे गोविंद मनोहर श्याम सुंदर मैं तुम्हारी शरणागत हूँ, मेरी रक्षा करो। वृंदावनांत संचार प्राणेशोऽसि त्वमेव मे संस्कार कर्दमे मग्नाम अबलाम पालय प्रभो। आप वृंदावन विहारी है, मैं तो संसार रूपी कीचड़ में पड़ी हूँ, ऐसे मुझे अबला की रक्षा करो। सर्वसद्गुण संपूर्णं त्वां दृष्ट्वा पुरुषोत्तमं कामयेत कथम नारी नरमन्यम नपुंसकम। कहती है पुरुषोत्तम आपको जब एक स्त्री देख लेती है, क्या वो अन्य पुरुष को अपना मन दे देगी? अन्य पुरुष आपके सामने तो नपुंसक है, ऐसा कहती है। पादछाया मुपाशित्य विच्छिन्न ग्रह शंकर, श्री अण्णा भी कहते हैं सबको पुरुष पुरुष कहते हैं, जब तक कृष्ण को नहीं देखते हैं ये सब पुरुष नजर आते हैं। तो और भी कहा जाता है ना, जब समुद्र मंथन हुआ था तब महालक्ष्मी जब बाहर आई और ठीक कृष्ण को भगवान को जाकर उन्होंने वरमाला पहना दिया, तब श्री पराशर भट्ट एक श्री वैष्णव के आचार्य थे, उनसे शिष्यों ने पूछा क्या उसे लज्जा नहीं आई इतने पुरुषों के सामने जाकर कृष्ण को माला पहनाना? तब पराशर भट्ट जी ने कहा अरे वो पुरुष तो एक ही था, वह बाकी सब देवताएं उसे स्त्री समान ही दिखाई दिया था। सभी देवता आए हुए थे लालसा से, तो वो सब महालक्ष्मी जी को स्त्री नजर आए थे और पुरुष एक ही था, पुरुषोत्तम। उसी प्रकार यह भी विष्णुदेवी भी कहती है तुम्हें देखने के पश्चात बाकी सब पुरुष नपुंसक है। पादछाया मुपाशित्य विच्छिन्न ग्रह श्रृंखला भवामि करुणा सिंधु संप्राप्त सुख जीवना। मैं ग्रह श्रृंखला घर रूपी बंधन को, कुटुंब रूपी बंधन को तोड़कर मैं तुम्हारे चरणों का आश्रित होकर सुख जीवन बिताना चाहती हूँ। खर विष्णुपमान भोगान कामये नाहम अच्युत सत्यम सत्यम पुनः सत्यम त्वमेवास्य गतिर्मम। कहती है गधा के गोबर के समान है ये सांसारिक भोग, उनको कैसे मैं इच्छा कर सकती हूँ, उनकी इच्छा कैसे मैं कर सकती हूँ? मैं सत्य कहती हूँ, मैं तुम ही मेरे गति हो, तुम ही से मेरा सब कुछ है, ऐसा प्रार्थना करती है। श्री सद्गुरुवाच इत्युक्त्वा बाष्पूर्णाक्षी पपात भुवि मूर्छिता मत्वा ताम रोगिणीं भर्ता जगाम स्वनिकेतनम। ऐसे कहकर वो गिर पड़ी, मूर्छित होकर गिर पड़ी। इसे देखकर उसे पति को लगा कि कुछ रोग है, मानसिक रोग है लगता है, ऐसा उसे छोड़कर वह अपने घर चला गया। चिरं प्रतीक्षमाणञ्च विष्णुदेवीं योगिनीं लेभे कामसुखं नैव सोऽपि मन्दमतिर्नरः अनुगया विष्णुदेव्याः कन्यामन्यां यथाविधि उपये मे सकृपणः संत्यज्यापि हरिप्रिया। वह राह देखता था विष्णुदेवी आ जाएगी, अपनी पत्नी आएगी, परंतु वह आई नहीं। तो वह देर करते करते उसने उसके आज्ञा अनुमति पाकर दूसरे लड़की से उसने विवाह कर लिया और हरिप्रिया को छोड़ दिया। एतस्मिन्नन्तरे देवो रूपलालः समागतः गुरुभक्तो दयालु च पूजा चक्रे यथाविधि। इसी समय में उनके गुरु रूपलाल उनके घर आ गए और दयालु तो गुरु भक्त थे, उन्हें गुरु की पूजा की यथा विधि। तस्य दर्शनमात्रेण विष्णुदेव्याः सुदुस्सहः समशाम्यद् वियोगाग्निः
श्याम सुंदर संगमात। देखिए, ये रूपलाल प्रभु को देखते ही विष्णु देवी की जो विरह अग्नि थी वो उसका शमन हो गया। जैसे कि उसे श्याम सुंदर ही प्राप्त हो गया, ऐसा उसका हृदय हो गया और उसका विरह ताप मिट गया। स्वस्थ चित्ताम सुताम दीक्ष्य संतुष्टे सा पितर्यपि। तो इसे, अब तक वो विरह में तड़प रही थी, अब वो स्वस्थ हो गई। इसे देखकर उसके पिता संतुष्ट हुए। प्रथस्ते गुरुदेवेन पवित्रम यमुनावनम। और वो गुरुदेव के साथ वृंदावन को निकल पड़ी। निवार्यमाणा बहुधा कुलवृद्धैश्च बंधुभिः विच्छिन्न कुलधर्मा सा संप्रपाप यमुनावनम। तो क्या बंधुजन छोड़ेंगे? उन्होंने रोकने की कोशिश की, परंतु सबको त्याग कर वह वृंदावन आ पहुँची। राधा वल्लभ देवस्य बभूव गृहमार्जनी तद्दर्शन परमानंद संजात प्रेम कौतुका। पंच प्राणान शरीरंच सर्वस्वंच समर्प्य सा गोपी भाव सतोन्मत्ता कृष्णदासी बभूवहा। राधा वल्लभ है ना वृंदावन में, वहाँ पर वो झाड़ू पोंछ करती थी और राधा वल्लभ के दर्शन मात्र से वो उसका प्रेम का तुष्टि हो जाता था। और उसके पंच प्राणों को, शरीर सर्वस्व उसने राधा वल्लभ को अर्पण कर दिया था और गोपी भाव में उन्मत्त होकर कृष्णदासी बनकर रह गई थी। पवित्रम जीवनम तस्या पवित्रम नवयौवनम पवित्रंच कुलम तस्या या नारी कृष्ण किंकरी। जो कृष्ण किंकरी बन जाती है नारी, उसका जीवन ही पवित्र है, उसका कुल ही पवित्र है, उसकी यौवन ही पवित्र है, ऐसा कहना कहते हैं। लोकवेद विरुद्धश्च संप्राप्य प्रेम जीवनम कृष्ण कारुण्य संपूर्णा सा भव लोक पावनी। लोकवेद मर्यादाओं का त्याग कर कर वह प्रेम जीवन व्यतीत कर रही थी। कृष्ण कृपा से पूर्ण वह लोक जगत को पावन कर रही थी, पवित्र कर रही थी, उसे कृष्ण कृपा, कृष्ण भक्ति से। निंदन्ति बांधवाः सर्वे प्रशंस्यत्य परे जनाः श्रोतुंच नावकाशोऽस्ति तत्सर्वं लोकजल्पितम्। कुछ लोग उसकी निंदा करते थे, कुछ उसकी स्तुति करते थे। इन सब को सुनने के उसके पास समय ही नहीं था। वह तो कृष्ण सेवा में मस्त थी। श्रीवनम निर्भयं प्राप्य सर्वतो मधुरम सदा निकुंज सेवा संतुष्टा सत्य कामा बभूवः। चलितम विष्णुदेव्याच यह पठेत भक्तिमान नरः सर्वपाप विनुन्मुक्तः कृष्ण भक्तिम अवाप्नुयात्। शरणा कहते हैं, जो यह चरित्र विष्णु देवी की चरित्र को जो पढ़ता है, वह मनुष्य सर्व पाप से मुक्त होकर कृष्ण भक्ति को प्राप्त हो जाता है। कितनी बड़ी फलश्रुति। श्री प्रेमिकेंद्र सद्गुरु महाराज की जय।